जय श्री राम दोस्तों, देखें श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा भाग 4 द्वितीय दिन के बारे में। अथ 9वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बहुत समझाने के बाद भी युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हो रहा है। वे उन्हें लेकर पितामह भीष्म के पास गए। अन्य ऋषिगण भी वहां आए। पितामह ने ऋषियों को तथा भगवान को प्रणाम किया। पांडवों को भगवान की महिमा बताई कि जिन्हें वे ममेरा भाई समझ रहे हैं वह साक्षात परमात्मा है। महाभारत के नाम पर जो कुछ हुआ वे सब उनकी लीला मात्र थी। पितामह ने भगवान की स्तुति की। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर है, श्याम तमाल के समान सांवला है, जिन पर सूर्य के समान पीतांबर लहरा रहा है, मुख पर घुंघराले अलके लटकी हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण मेरी निष्कपट प्रीति हो। इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। वे शांत हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। पांडव हस्तिनापुर लौट आए तथा युधिष्ठिर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। इति 9वां अध्याय। अथ 10वां अध्याय। द्वारकागमन। पितामह भीष्म से ज्ञान प्राप्त कर युधिष्ठिर समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक एक छत्र राज करने लगे। महाभारत का उद्देश्य पूर्ण कर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्वारका चलने की आज्ञा ली। सबने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान को विदा किया। अर्जुन सारथी बन रथ में बैठा भगवान को पहुंचाने चले। रास्ते में स्थान स्थान पर उनका स्वागत हुआ। जहां रात्रि हो जाती वहीं स्नान संध्या कर विश्राम करते। इति 10वां अध्याय। अथ 11वां अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। द्वारका में प्रवेश करते समय भगवान ने अपना पांचजन शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनते ही द्वारकावासी भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ पड़े और बाहर भगवान की अगवानी करने आए और अनेक भेंट रखकर भगवान का भव्य स्वागत किया। सर्वप्रथम भगवान अपने माता पिता से मिले, फिर अपने परिवार जनों से मिले। इति 11वां अध्याय। अथ 12वां अध्याय। परीक्षित का जन्म। अश्वत्थामा के अस्त्र से अपनी मां के गर्भ में ही जब परीक्षित जलने लगे तब गर्भ में ही रक्षा करते हुए भगवान के दर्शन उन्हें हो गए थे। एक अंगुष्ठ मात्र ज्योतिष उनके चारों ओर घूम रही। शुभ समय पाकर वे गर्भ से बाहर आए। युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्तिक वाचन करवाया और बालक के भविष्य को पूछा। ब्राह्मणों ने बताया, बड़ा तेजस्वी होगा, इसका नाम विष्णुरात होगा, इसे परीक्षित के नाम से भी जानेंगे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। इति 12वां अध्याय। अथ 13वां अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र गांधारी का वनगमन। विदुर जी तीर्थयात्रा कर हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें देख युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। पांचों भाई पांडव, कुंती, द्रौपदी, धृतराष्ट्र, गांधारी भी उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। विदुर जी ने अपनी तीर्थयात्रा के समाचार सुनाए। वे धृतराष्ट्र से बोले, आपके पिता, भ्राता, पुत्र, सगे संबंधी सभी मारे जा चुके हैं। आपकी अवस्था भी ढल चुकी, पराये घर में पड़े हुए हैं। यह जीने की आशा कितनी प्रबल है, जिसके कारण भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते के समान जीवन जी रहे हैं। निकलो यहाँ से, वन में जाकर भगवान का भजन करो। यह सुनते ही धृतराष्ट्र गांधारी विदुर के साथ रात्रि में वन में चले गए। आज जब युधिष्ठिर को पता चला
तो वह बड़े दुखी हुए। वन में धृतराष्ट्र ने अपने प्राण त्याग दिए, गांधारी सती हो गई। इति त्रयोदशो अध्याय। अथ चतुर्दशो अध्याय। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना, अर्जुन का द्वारका से लौटना। एक समय अर्जुन भगवान से मिलने द्वारका गए थे। बहुत समय बाद भी जब वे नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगे। दिन में उल्लू बोल रहे थे, उल्कापात हो रहे हैं, गाय दूध नहीं देती। इन्हें देख वे बड़े चिंतित हुए। लगता है बहुत खराब समय आ गया है, लगता है हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। इस प्रकार युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे। इतने में कांतिहीन होकर नेत्रों से अश्रुपात्र गिराते हुए अर्जुन उनके चरणों में आ पड़े। उसकी यह दशा देख युधिष्ठिर ने पूछा, द्वारका में सब कुशल है? से है, और तुम कुशल हो? तुम कोई पाप करके तो नहीं आए हो? श्रीहीन कैसे हो गए? इति चतुर्दशो अध्याय। अथ पंचदशो अध्याय। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। इस प्रकार युधिष्ठिर के पूछने पर अर्जुन बोले, हे भाई, भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, इसलिए मैं तेजहीन हो गया। अब हमारा कोई नहीं रहा। भगवान के गोलोक धाम जाने की बात सुनकर पांडवों ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। उन्होंने परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। केदारनाथ, बद्रीनाथ होते हुए सतोपथ पहुँचे। वहीं से क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम गिरते गए, पर किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा। युधिष्ठिर संदेह स्वर्ग को चले गए। विदुर ने भी प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर छोड़ दिया। पांडवों की यह महा प्रयाण कथा बड़ी पुण्यदायी है। इति पंचदशो अध्याय। अथ षोडशो अध्याय। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात परीक्षित धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए। जब दिग्विजय कर रहे थे तब उनके शिविर के पास एक अद्भुत घटना घटी। वहां धर्म एक बैल के रूप में एक पैर से घूम रहा था। वहां उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली, जो दुखी होकर रो रही थी। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, कल्याणी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा स्वामी कहीं दूर चला गया है, अथवा तुम मेरे लिए दुखी हो रही हो कि मेरा पुत्र एक पैर से है? पृथ्वी बोली, धर्म, तुम जानते हो कि जब से भगवान गोलोक धाम गए हैं, तुम्हारे एक ही चरण रह गया। संसार कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। बस इसी का मुझे दुख है। इति षोडशो अध्याय। अथ सप्तदशो अध्याय। महाराजा परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। दिग्विजय करते हुए परीक्षित जब पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर पहुंचे तो देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र गाय बैल के एक जोड़े को मार रहा है। उसे परीक्षित ने ललकारा और कहा, ठहर दोस्त, तुझे मैं अभी देखता हूँ। हाथ में तलवार ली। राजा को आते देख कलयुग बोला, हे राजन, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ आप सामने दिखते हैं, कृपया मुझे रहने को स्थान बताइए। राजा ने कहा, मदिरा पान, जुआ, स्त्री संग, हिंसा, इन 4 स्थानों के बाद और मांगने पर स्वर्ण में भी स्थान दे दिया। इति सप्तदशो अध्याय। श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा भाग 5 अथ अष्टादशो अध्याय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप।
एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार के लिए गए। वहां हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे बहुत थक गए। उन्हें भूख और प्यास लगी। इधर उधर जलाशय देखने पर भी नहीं मिला। वह पास ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। वहां एक मुनि ध्यान में बैठे थे। उनसे राजा ने जल मांगा। जब मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपने को अपमानित समझ क्रोध से मुनि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और अपनी राजधानी को लौट आए। उन समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी तेजस्वी बालक ने जब देखा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया है, वे क्रोधित होकर बोले, कौशिकी नदी का जल साफ दे दिया। इस मर्यादा उल्लंघन करने वाले कुलांगार को आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। वह पिता के पास आकर जोर जोर से रोने लगा। इससे मुनि की समाधि खुल गई। पिता को श्राप सहित सारी बात बता दी, जिसे सुनकर ऋषि को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, परीक्षित श्राप योग्य नहीं थे, वह बड़े धर्मात्मा राजा हैं। इति 18 अध्यायः अथ 19 अध्यायः। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म का बड़ा पश्चाताप हुआ और सोचने लगे, मुझे इसका बड़ा दंड मिलना चाहिए। इतने में उसे ज्ञात हुआ कि ऋषि कुमार ने उन्हें तक्षक द्वारा डसे जाने का श्राप दे दिया है। सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे पाप का प्रायश्चित हो गया। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार देकर स्वयं अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर जाकर बैठ गए। वहां अन्य ऋषि मुनि लोग भी आने लगे। यह सब ऋषि भी गंगा तट पर आ गए। राजा ने सबको प्रणाम किया और सबका आशीर्वाद प्राप्त किया और पूछा, अल्पायु व्यक्ति के लिए क्या करना योग्य है? प्रश्न का उत्तर देने के अधिकारी तो अभी आने की तैयारी में हैं। जब श्रोता परीक्षित के जन्म की कथा भागवत में है, वक्ता श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा नहीं है, फिर भी विद्वान जन अन्य संहिताओं के आधार पर सुनाते हैं जो यहाँ दी जा रही है। गोलोक धाम में राधा जी का पालतू सुख जब जब भगवान के साथ माता जी अवतार लेती हैं, उनका प्रिय सुख भी अवतार लेकर धरती पर आता है। एक समय कैलाश पर नारद जी पधारे। शिव जी तो कहीं भ्रमण पर गए थे। अकेली पार्वती मिली। नारद बोले, माता जी आपका भी क्या जीवन है? केवल शिव जी के लिए सारा संसार छोड़कर जंगल में रहती हैं। वह भी आपको अकेली छोड़कर ना जाने कहाँ चले जाते हैं। लगता है आपके प्रति उनका सच्चा प्रेम नहीं है। पार्वती बोली, यह बात मैंने उनसे पूछी थी। उन्होंने बताया कि वे मुझे इतना चाहते हैं कि मेरे 108 जन्मों के सिरों की माला बनाकर अपने गले में धारण करते हैं। नारद बोले, यह तो सत्य है, किंतु क्या आपने यह रहस्य पूछा कि क्यों आपके तो 108 जन्म हो गए और उनका एक भी जन्म नहीं हुआ? बोली, यह बात तो कभी मेरे ध्यान में ही नहीं आई। अब मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगी। नारद जी तो चले गए। शिव जी के आने पर यह रहस्य शिव जी से पूछा। पहले तो शिव जी ने बताने से आनाकानी की, किंतु जब पार्वती ने हठ किया तो उन्होंने अमर कथा सुनाने का निश्चय किया और पार्वती को लेकर अमरनाथ क्षेत्र में आ गए। उन्होंने 3 ताली बजाकर पशु पक्षी को वहां से भगा दिया और पार्वती वहां अमर कथा सुनने लगी। शिव जी ने समाधि लगाकर जो ही कथा कहना प्रारंभ किया, पार्वती को नींद आ गई। पेड़ में तोते का अंडा था, जिसमें से बच्चा निकलकर सुनने लगा और बीच बीच में हुंकार भी भरने लगा। कथा पूर्ण हुई। शिव जी की समाधि खुली। देखा पार्वती तो सो रही हैं।
फिर कथा किसने सुनी? इतने में तोते का बच्चा पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। यही श्री सुखदेव जी थे। शिव जी ने देखा पार्वती कथा की अधिकारी नहीं थी, अतः उसे कथा नहीं मिली। अधिकारी उसे सुनकर चला गया। श्री सुखदेव जी कथा सुनकर सीधे वृंदावन भगवान के दर्शन के लिए गए, जहाँ एक कदम के नीचे भगवान बैठे थे। पेड़ पर तोता कृष्ण कृष्ण करने लगा। भगवान बोले, मुझे प्राप्त करने के लिए पहले राधा जी की कृपा प्राप्त करनी होगी। वहां से उड़कर राधा जी की शरण में गया। माता अपने बिछड़े हुए पुत्र को पहचान गई, अपने हस्त कमल पर बैठाया और कृपा कर कृष्ण मंत्र दिया। सुखदेव सनात हो गए। वे वहां से उड़कर व्यास आश्रम में, जहां व्यास पत्नी चतुर्थ दिन का स्नान कर बैठी थी, उन्हें जम्हाई आई और सुखदेव मूर्ख मार्ग से मुख मार्ग से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और 12 बरस तक गर्भ से बाहर नहीं आए। जब भगवान की आज्ञा हुई, सुखदेव गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। व्यास जी हे पुत्र कहते हुए पीछे पीछे दौड़े, किंतु सुखदेव नहीं रुके। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लगे। उनको लाने के लिए व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को आज्ञा दी। वे शिष्य सुखदेव जी के समीप गए और सगुण भक्ति का गान करने लगे और भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे। भगवान के इन गुणों को सुनकर श्री सुखदेव जी उठकर उनके पास आ गए और बोले और सुनाए। शिष्यों ने कहा, और सुनना है तो हमारे साथ चलें। ऐसे 18,000 श्लोकों की भागवत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी को लेकर शिष्य आश्रम आ गए। पिताजी को प्रणाम कर भागवत का अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात परीक्षा के लिए उन्हें जनक जी के पास भेजा गया। वे जनक जी के यहाँ गए। द्वारपाल ने जनक जी को खबर दी कि सुखदेव जी पधारे हैं। जनक बोले, खड़े रहें, जब समय होगा बुला लेंगे। 7 दिन तक वे द्वार पर खड़े रहे, जरा भी विचलित नहीं हुए। अंत में जनक आकर उनके चरणों में गिर गए। आप परमहंस, आपकी कोई क्या परीक्षा ले सकता है। इस प्रकार परीक्षा में सफल होकर पिता के पास आ गए। गंगा तट पर जहां मुनियों के साथ परीक्षित बैठे हैं, वहां के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर सब खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी को ऊंचे आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की। सब लोग गाने लगे। सबने सुखदेव जी की इस प्रकार स्तुति की। हाथ जोड़कर परीक्षित बोले, मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, उसे क्या करना चाहिए? साथ ही यह भी बतावें, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? किसका श्रवण, जप, स्मरण और किसका भजन करें, किसका त्याग करें? इति 19वाध्यायः। श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा भाग 6 अथ द्वितीयो स्कंद प्रारंभ। अथ प्रथम अध्यायः। हे राजा परीक्षित, लोकहित में किया हुआ प्रश्न बहुत उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने, कीर्तन करने की है, उन सब में यही श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजन जो गृहस्थ घर के काम धंधे में उलझे रहते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने, सोचने, करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कटती है तथा दिन धन की हाय हाय या कुटुंब के भरण पोषण में बीतता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वह शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उसकी मृत्यु का भास हो जाने पर भी चेतना नहीं। इसलिए परीक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि चाहे जैसे भी ज्ञान से, भक्ति से, अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करें। पाताल ही जिनके तलवे हैं, एड़िया और पंजे रसातल हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें महातल,
पिंडली तलातल है, दोनों घुटने सूतल है, जंघें अतल वितल हैं, पेड़ू भूतल नाभि आकाश है। आदि पुरुष परमात्मा की छाती स्वर्ग, गला महरलोक, मुख जनलोक, ललाट तपलोक, उनका मस्तक सत्यलोक है। सभी देवी देवता उनके अंग हैं। यही भगवान का स्थूल स्वरूप है। इति प्रथमो अध्यायः। अथ द्वितीयो अध्यायः। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम और सद्यो मुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से यह सृष्टि विषय स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को उसी प्रकार रचा जैसे कि वह प्रलय के पहले था। कुछ भक्त अपने हृदय में परमात्मा के अंगूठे मात्र स्वरूप का ध्यान करते हैं। कुछ अपनी वासनाओं का त्याग करके अपने शरीर को छोड़ आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं। कुछ पहले स्वर्ग लोक को ब्रह्मलोक होते हुए बैकुंठ जाते हैं। यह क्रम मुक्ति है। कुछ सीधे ही परमात्मा का ध्यान कर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। यह सद्यो मुक्ति है। इति द्वितीयो अध्यायः। अथ तृतीयो अध्याय। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। सांसारिक कामना रखने वाले ब्रह्म तेज के लिए बृहस्पति की उपासना करें। इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की संतान के लिए प्रजापतियों की, लक्ष्मी के लिए शिव जी की करें। मोक्ष चाहने वाले तीव्र भक्ति योग द्वारा भगवान नारायण की उपासना करें। इति तृतीयो अध्यायः। अथ चतुर्थो अध्याय। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न। सुखदेव जी का कथारंभ। परीक्षित ने पूछा, परमात्मा इस संसार की रचना कैसे करते हैं? सुखदेव जी ने मंगलाचरण पूर्वक कथा प्रारंभ की। उन पुरुषोत्तम भगवान को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो संसार की रचना, पालन और संहार के लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को धारण कर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अपने तीन रूप बनाते हैं। हे परीक्षित, नारद जी के प्रश्न करने पर वेद गर्भ ब्रह्मा ने जो बात कही थी, जिसका स्वयं नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इति चतुर्थो अध्यायः। अथ पंचमो अध्याय। सृष्टि वर्णन। इति पंचमो अध्याय। अथ षष्ठो अध्यायः। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठाता देवता अग्नि उत्पन्न हुई। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय छंद, सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देवता वरुण उनकी जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से पान, अपान, व्यान, उदान समान यह पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र उसका संहार करते हैं, और वे स्वयं ही विष्णु रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत, रज, तम 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी है। बेटा नारद, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभावकार या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। इति षष्ठो अध्यायः। अथ सप्तमो अध्याय। भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी बोले, अनंत भगवान ने प्रलय काल में जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जगमय वाराह रूप धारण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही उनसे लड़ने आया। जैसा इंद्र ने पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वाराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और भी भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। रुचि प्रजापति से यज्ञ अवतार,
कर्दम प्रजापति के यहाँ कपिल अवतार, अत्रि के यहाँ दत्तात्रेय अवतार लिया तथा वामन, हंस, धन्वंतरी, परशुराम, राम, कृष्ण आदि अनेक अवतार भगवान के हैं।